यीशु और उसके अनुयायी एक नगर से दूसरे नगर में यात्रा करते और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार बांटते थे। वो शोमरोन प्रदेश के सुखार नामक नगर पहुंचे। ये नगर उस भूमि के पास है जो याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दी थी। याकूब का कुआं भी वहीं था। यात्रा से थके मसीह यीशु कुएं के पास बैठ गए। ये लगभग 6 घंटे का समय था। उसी समय शोमरोन वासी एक स्त्री उस कुएं से जल भरने आई। मसीह यीशु ने उससे कहा, मुझे पीने के लिए जल दो। उस समय मसीह यीशु के शिष्य नगर में भोजन लेने गए हुए थे। इस पर आश्चर्य करते हुए उस शोमरोनी स्त्री ने मसीह यीशु से पूछा, आप यहूदी होकर मुझ शोमरोनी से जल कैसे मांग रहे हैं? यहूदी शोमरोन वासियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते थे। मसीह यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुम परमेश्वर के वरदान को जानती और ये पहचानती कि वो कौन है जो तुमसे कह रहा है मुझे पीने के लिए जल दो, तो तुम उससे मांगती और वो तुम्हें जीवन का जल देता। स्त्री ने कहा, किंतु श्रीमन, आपके पास तो जल निकालने के लिए कुछ भी नहीं है और कुआं बहुत गहरा है। जीवन का जल आपके पास कहां से आया? आप हमारे कुल पिता याकूब से बढ़कर तो नहीं है, जिन्होंने हमें ये कुआं दिया, जिसमें से स्वयं उन्होंने, उनकी संतान ने और उनके पशुओं ने भी पिया। मसीह यीशु ने कहा, कुएं का जल पीकर हर एक व्यक्ति फिर प्यासा होगा, किंतु जो व्यक्ति मेरा दिया हुआ जल पिएगा वो आजीवन किसी भी प्रकार से प्यासा न होगा। और वो जल जो मैं उसे दूंगा उसमें से अनंत काल के जीवन का सोता बनकर फूट निकलेगा। ये सुनकर स्त्री ने उनसे कहा, श्रीमन, आप मुझे भी वो जल दीजिए कि मुझे न प्यास लगे और न ही मुझे यहाँ तक जल भरने आते रहना पड़े। मसीह यीशु ने उससे कहा, जाओ अपने पति को यहाँ लेकर आओ। स्त्री ने उत्तर दिया, मेरे पति नहीं है। मसीह यीशु ने उससे कहा, तुमने सच कहा कि तुम्हारा पति नहीं है। सच ये है कि 5 पति पहले ही तुम्हारे साथ रह चुके हैं और अब भी जो तुम्हारे साथ रह रहा है तुम्हारा पति नहीं है। ये सुन स्त्री ने उनसे कहा, श्रीमन, ऐसा लगता है कि आप भविष्यद्वक्ता हैं। हमारे पूर्वज इस पर्वत पर आराधना करते थे, किंतु आप यहूदी लोग कहते हैं कि यरूशलेम ही वो स्थान है जहां आराधना करना सही है। मसीह यीशु ने उससे कहा, मेरा विश्वास करो कि वो समय आ रहा है जब तुम न तो इस पर्वत पर पिता की आराधना करोगे और न यरूशलेम में। तुम लोग तो उसकी आराधना करते हो जिसे तुम जानते नहीं। हम उनकी आराधना करते हैं जिन्हें हम जानते हैं, क्योंकि अंततः उद्धार यहूदियों में से ही है। वो समय आ रहा है, बल्कि आ ही गया है, जब सच्चे भक्त पिता की आराधना अपनी अंतरात्मा और सच्चाई में करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भक्तों की खोज में है। परमेश्वर आत्मा है, इसलिए आवश्यक है कि उनके भक्त अपनी आत्मा और सच्चाई में उनकी आराधना करें। स्त्री ने उनसे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह, जिन्हें क्रिस्त कहा जाता है, आ रहे हैं। जब वो आएंगे तब सब कुछ साफ कर देंगे। मसीह यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुमसे बातें कर रहा हूं वही हूं। तभी उनके शिष्य आ गए और मसीह यीशु को एक स्त्री से बातें करते देख दंग रह गए। फिर भी किसी ने उनसे ये पूछने का साहस नहीं किया। वो स्त्री अपने नगर में वापस लौट गई और जाकर सबको बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। अनेक नगरवासियों ने उस स्त्री की इस गवाही के कारण मसीह यीशु में विश्वास किया। आओ एक व्यक्ति को देखो जिन्होंने मेरे जीवन की सारी बातें सुना दी हैं। परमेश्वर द्वारा अब्राहम को दिए गए वायदे का पूर्तिकरण यीशु मसीह में पूर्ण हुआ। यीशु इस दुनिया में उन सबको उद्धार देने आए जो विश्वास करते हैं।
मसीह यीशु ने लोगों से कहा, मैं ही संसार की ज्योति हूँ। जो कोई मेरे पीछे चलता है वो अंधकार में कभी ना चलेगा, क्योंकि जीवन की ज्योति उसी में बसेगी। धार्मिक अगुओं को यीशु से असुविधा महसूस हो रही थी। वो लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध था। उसने करुणा दिखाई और लोगों को माफी प्रदान की। वो परमेश्वर के राज्य के विषय में लोगों को अधिकार के साथ बताता था। इस पर मरियम के वचन ये थे, मेरा प्राण प्रभु की प्रशंसा करता है और मेरी अंतरात्मा परमेश्वर मेरे उद्धारकर्ता में आनंदित हुई है, क्योंकि उन्होंने अपनी दासी की दीनता की ओर दृष्टि की है। अब से सभी पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सामर्थी ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। पवित्र है उनका नाम। उनकी दया उनके श्रद्धालुओं पर पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। अपने भुजबल से उन्होंने प्रतापी काम किए हैं और अभिमानियों को बिखरा दिया है। परमेश्वर ने राजाओं को उनके सिंहासनों से नीचे उतार दिया तथा विनम्रों को उठाया है। उन्होंने भूखों को उत्तम पदार्थों से तृप्त किया तथा संपन्नों को खाली लौटा दिया। उन्होंने अपने सेवक इज़राइल की सहायता अपनी उस करुणा के स्मरण में की, जिसकी प्रतिज्ञा उसने हमारे बाप दादों से करी थी और जो अब्राहम तथा उनके वंशजों पर सदा सर्वदा रहेगी। मसीह यीशु को उनके कुछ मित्रों के घर में आमंत्रित किया गया। उसका एक मित्र लाजरस की अचानक मृत्यु हो गई। लाजरस के घर पहुंचने में यीशु और उनके अनुयायियों को कई दिन लगे। उसकी बहनें पहले से ही अपने भाई को खोने के दुख में विलाप कर रही थी। जब यीशु ने लोगों से उन्हें कब्र की ओर ले जाने को कहा तो उन्होंने सोचा कि वो अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए वहां जाना चाहता है, लेकिन इसकी बजाय मसीह यीशु ने लाजरस को फिर से जीवित किया। वे सब जिन्होंने मसीह यीशु के द्वारा लाजरस को कब्र से बाहर बुलाए जाते तथा मरे हुओं में से दोबारा जीवित किए जाते देखा था, उनकी गवाही दे रहे थे। भीड़ का उन्हें देखने के लिए आने का एक कारण ये भी था कि वे मसीह यीशु के इस अद्भुत चिन्ह के विषय में सुन चुके थे। ये सब जानकर फरीसी आपस में कहने लगे, तुमसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। देखो, सारा संसार उसके पीछे हो लिया है। मसीह यीशु ने इस दुनिया में अपना संपूर्ण जीवन बिना पाप किए बिताया। उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया और इस कारण से उनका जीवन समस्त मानव जाति के पापों के एक बलिदान के रूप में चढ़ाया जा सकता था।